एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलें तो स्टार्ट करते हैं हमारी मांगा का पार्ट थ्री वहाँ से ही स्टार्ट होता है जहाँ पर प्रिंसेस हेलेना आकर सभी को रोकती हैं कि रुको, और उस पर्सन को डराती हैं और वो पर्सन हॉर्स से डर कर नीचे गिर जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्रिंसेस हेलेना जो होती हैं वो प्रिंस लाटियो के सामने आकर खड़ी होती हैं और कहती हैं किसकी जरूरत हुई इसको तंग करने की, मेरे अलावा इसे कोई भी तंग नहीं कर सकता। उसके इस एक्शन से प्रिंस लाटियो जो होता है वो हैरान हो जाता है कि कैसे हेलेना उसका साथ दे रही होती है और उसके आगे आकर खड़ी होकर उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। और प्रिंस लाटियो इन सारी बातों से हैरान बस हेलेना को देख रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट थियोर किंगडम दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं पैलेस का सीन और हमें काफी ज्यादा शानदार रूम दिखाया जाता है जहाँ पर जो स्टोन्स होते हैं उनसे कर्टन बनाया गया होता है। और एक पर्सन आकर कहता है मैजेस्टी, हमें एक लेटर मौसूल हुआ है हमारे सीक्रेट मैसेंजर से और मैं आपको ये देने आया हूँ। फिर उन कर्टन के पीछे से एक हाथ निकलता है और वो उस लेटर को रिसीव करता है और वो मैसेंजर उस पर्सन को कर्टन के पीछे से देख रहा होता है हैरानगी से। फिर हमें पर्सन दिखाया जाता है जिसकी के अपीयरेंस बहुत ही शानदार होती है और हमें बताया जाता है कि इसका नाम है प्रिंस नेहा और ये 15 साल का है। फिर वो लेटर को पढ़ते हुए कहता है, सीरियसली ये दोनों कंट्रीज अमन कायम करना चाहती हैं हॉस्टेज चेंज प्रोग्राम के जरिए, और मैं ऐसा होने दूंगा कभी भी नहीं। और वो उस लेटर को क्रश करते हुए उस मैसेंजर के सामने फेंक देता है और फिर उसे कहता है दफा हो जाओ यहाँ से, और वो ये कहते हुए उस रूम से बाहर निकल जाता है। फिर हमें वापस से प्रिंसेस हेलेना का पैलेस दिखाया जाता है और जहाँ पर प्रिंसेस हेलेना, टीचर मुरीद, प्रिंस लाटियो और वो सारे स्टूडेंट्स होते हैं मैजेस्टी के सामने। वो स्टूडेंट मैजेस्टी को बता रहे होते हैं कि बस हमने तो एक अच्छा काम करने की कोशिश की है, बस हमें फ्रेम किया जा रहा है। और दूसरे सारे बच्चे भी नाटक कर रहे होते हैं और वो पर्सन कहता है, योर हाइनेस, हमने बस प्रिंस लाटियो को ड्रेस ऑफर करने की कोशिश की है कि ये एक स्ट्रेंज से पेरेंट्स के साथ यहाँ वहाँ हमारी कंट्री में घूम रहा है। प्रिंसेस हेलेना को तो थैंकफुल होने की बजाय हमसे लड़ाई झगड़ा करना पसंद है। उन्होंने बगैर सिचुएशन को देख के हमसे आकर लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, हालांकि हमारा कसूर भी नहीं, और हम पर अपने घोड़े से अटैक करने की कोशिश की। और मैजेस्टी ये सारी बातें सुन रहा होता है। फिर वो गुस्से से कहता है, ये कितना शेमफुल एक्ट है हेलेना, तुम मुझे सच बताओ, क्या जो इन सब ने बताया ऐसा ही हुआ था? फिर हेलेना डरते हुए कहती है, मैं आपको बताती हूँ, मैंने बस सिंपली प्रिंस लाटियो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है फादर, मैंने बस इंसाफ किया है। फिर वो उस बच्चे की तरफ गुस्से से मुड़ती है और उसे डरा रही होती है कि तुम झूठ बोलना बंद करो, और वो बच्चा डर रहा होता है। फिर उसकी बात सुनकर, उसका एक्शन देखकर जो मैजेस्टी होते हैं वो गुस्से से कहते हैं, एक प्रिंसेस को हमेशा ही प्रिंसेस की तरह बिहेव करना चाहिए हेलेना, तुम देखो अपनी तरफ, तुम किसी लिहाज से भी एक प्रिंसेस की तरह एक्ट नहीं करती, बस तुम यहाँ वहाँ घूमती फिरती हो और बगैर सोचे समझे कुछ भी एक्ट करती हो। तुम अपने ट्विन ब्रदर की तरफ ही देखो, तुम्हारी कोई भी एक आदत उससे नहीं मिलती, कुछ उससे अच्छा सीख ही लो। उसकी इस बात सुनकर हेलेना मायूस होते हुए कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि मैं अपने ब्रदर जितनी ब्रिलियंट नहीं, पर मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं जैसी हूँ वैसे ही हूँ ना। फिर मैजेस्टी प्रिंस लाटियो को बुलाते हुए कहते हैं, लाटियो, तो वो झुकते हुए कहता है, यस मैजेस्टी। तो मैजेस्टी से कहता है, तुम अपने अंकल एंगनोस की देख रेख में बड़े हुए हो, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत अच्छा वॉरियर है, और मैं तुमसे भी ऐसी ही उम्मीद करता हूँ कि तुम एक लाजवाब और बहादुर इंसान बनो। जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने सोचा कि तुम्हें प्रिंसेस हेलेना की स्टडी कंपेनियन के तौर पर रखा जाए ताकि वो तुमसे कुछ सीख सके और तुम दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ो और परवान चढ़ो, क्योंकि तुम दोनों एक ही एज के हो। मेरी लाख कोशिश के बावजूद भी ये चीजें इतनी स्मूथली नहीं जा सकती क्योंकि हेलेना एक प्रिंसेस है, और हाँ, और एक दिन इसे किसी किंग की या प्रिंस की दुल्हन बनना है और इसको पूरी नेशन के लिए मॉडल फिगर बनना होगा। तो फिर इसको अपनी एक्शंस की तरफ गौर करना होगा कि इसको बहुत ही नाइसली करना होगा हर बात पर। और रही तुम्हारी बात, तुम्हें हमारी एटिकेट्स को फॉलो करना होगा क्योंकि अब तुम हमारे नेशन में हो और तुम्हें हमारा ड्रेस कोड जो है वो फॉलो करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए था? और फिर वो गौर से प्रिंस लाटियो को देख रहे होते हैं और प्रिंस लाटियो फुल घबराया होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैजेस्टी भी कोई ऐसी बात करेंगे। और वो दो पर्सन हंस रहे होते हैं दिल में और बहुत ही क्रीपी मुस्कुराहट के साथ लाटियो की तरफ देख रहे होते हैं। और प्रिंस लाटियो घबराते हुए अभी कहता ही है कि लेकिन मैं, वो प्रिंस लाटियो के शोल्डर पर टीचर मुरीद हाथ रखते हुए कहते हैं, योर हाइनेस,
जो प्रिंस लाटियो हैं वो बहुत दूर दराज से सफर कर बस पीस कायम करने के लिए इतनी दूर आए हैं ताकि हम दो नेशंस के दरमियान फ्रेंडशिप और अमन कायम रहे। तो मुझे लगता है कि ये तो इनकी चॉइस होनी चाहिए कि वो यहाँ पर क्या पहनेंगे। अगर तो वो सागेरियन क्लॉथ्स यहाँ पे पहनते हैं तो ये इस बात को साबित करते हैं कि हमारा जो किंग है वो कितने अच्छे और फ्रेंडली वे में इस चीज को लेता है कि वो इतने दूर दराज इलाके में भी आकर अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम इसका वार्म वेलकम कर रहे हैं और ये जैसे हैं वैसे इनकी अपीयरेंस को कबूल कर हम इस इक़दाम में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और ये एक अमन कायम करने में बेस्ट वे है। और फिर हमें ये भी तो देखना चाहिए वो एक ऐसी एज में है जहाँ पर वो अपने होमलैंड को मिस कर सकता है, तो फिर हमें इसे अलाउ करना चाहिए कि ये बहुत आराम से यहाँ पर रह सके ताकि वो अपने होमलैंड को और अपने बिलव्ड वंस को यहाँ पर मिस ना करे और वो अपनी जिंदगी बहुत आराम से गुजारे और ये सब आपके दयावान होने को प्रेजेंट करेगा। और किंग टीचर मुरीर की बातों पे गौर करते हुए कहता है, हाँ तुम्हारी इन बातों में पॉइंट तो है लेकिन हम ये करेंगे कैसे। फिर टीचर मुरीर मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप मुझे अलाउ करें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। और प्रिंस लाटियो टीचर मुरीर की तरफ देख रहे होते हैं। फिर टीचर मुरीर एक क्लाउड को लेते हैं और उनके इस एक्शन से प्रिंस लाटियो हैरान होकर अपनी जगह पर सख्त खड़ा रह जाता है। फिर वो उस कपड़े को लेकर प्रिंस लाटियो के इर्द गिर्द रैप करते हैं। फिर एक और कपड़ा लेकर उसका कमर बंद बनाते हुए उस पे एक ब्रोच लगाकर टक कर देते हैं। फिर वो स्टूडेंट्स और मैजेस्टी बहुत गौर से ये सब देख रहे होते हैं और प्रिंसेस हेलेना तो देखकर कहती है वाओ। फिर हमें प्रिंस लाटियो की अपीयरेंस दिखाई जाती है कि जो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है इस न्यू लुक के साथ। फिर वो बच्चे हंसते हुए कहते हैं कितनी अनकन्वेंशनल लुक है। तो प्रिंसेस हेलेना उसको आंख मारते हुए कहती है नहीं नहीं तुम टेंशन न लो, ये सब बकवास कर रहे हैं, तुम तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो। फिर एक मिरर लाया जाता है और जब उसमें अपने आप को देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस थोड़ी सी चेंजिंग से वो अच्छा लग जाएगा। और फिर जो मैजेस्टी होता है वो भी कह रहा होता है ठीक है आज से तुम ऐसे ही ड्रेस पहनोगे। और वो रुकते हुए कहता है बहुत शुक्रिया आपका मैजेस्टी, मैं आपके इस दयावान रवैये से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ और मैं टीचर मुरीर का भी शुक्रगुजार हूँ। और हेलेना खुश हो रही होती है कि ये मैटर बड़े अच्छे से सुलझ गया। फिर वो हेलेना को बुलाते हुए कहते हैं हेलेना रुको एक मिनट, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी कुछ बदलने की जरूरत है। अगर मैं अभी से तुम्हारे एक्शंस पर गौर नहीं करूंगा और तुम्हारी इस्लाह नहीं करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी गलतियों से सीखोगी। और हेलेना बोलते हुए कहती है लेकिन फादर मैं आपको बताती हूँ मैंने किसी को बुली नहीं किया, मैंने बस प्रिंस लाटियो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। और वो जो स्टूडेंट होते हैं वो हंस रहे होते हैं कि जो मैजेस्टी होते हैं वो हेलेना की कोई बात नहीं सुन रहे हालांकि वो सच बोल रही होती है। फिर जो मैजेस्टी होते हैं वो पॉइंट करते हुए हेलेना को कहते हैं हेलेना तुमने जो मिस्टेक की है तुम उसे मान नहीं रही, चलो ठीक है मैं तुम्हें रियलाइज करवाता हूँ कि तुमने क्या मिस्टेक की है। चलो तो जो प्रिंसेस हेलेना है उसे टावर में एक वीक के लिए जो है वो नजरबंद कर दो ताकि वो वहाँ पर रह के अपने एक्शंस के बारे में सोचे कि उसने क्या गलती की है। और हेलेना बेचारी शॉक रह जाती है अपने फादर के इस डिसीजन से और वो आवाजें देती रह जाती है। और किंग इस ऑर्डर के बाद वहाँ से चले जाते हैं और वो कहती रह जाती है फादर मेरी बात तो सुने फादर। फिर वो जो पर्सन होता है जिसने प्रिंसेस हेलेना को फ्रेम किया होता है और ये सारा कांड कर कर हंस रहा होता है कि कैसा लगा, आप खुद को निर्दोष साबित नहीं कर सकी। हाँ तो मैं जरूर आपको विजिट करने आऊंगा ताकि मैं देख सकूं कि टावर में आप कितना मिसरेबल फील कर रही हैं। और वो हंस रहे होते हैं हेलेना पर। और फिर गार्ड आकर हेलेना को पकड़ने की कोशिश करता है तो हेलेना उसे पीछे झटकते हुए कहती है मैं खुद अपने आप जा सकती, मुझसे पीछे रहो। और फिर जो प्रिंस लाटियो होता है वो बेचारा परेशान हो रहा होता है कि हेलेना को मेरी वजह से इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और फिर हेलेना जाते हुए पीछे मुड़कर कहती है लाटियो तुम बिल्कुल परेशान ना होना, अगर इनमें से किसी ने तुम्हें बुली किया तो मुझे वापस आने दो, मैं एक एक की टांग तोड़ दूंगी, तुम बिल्कुल भी अपने आप को अकेला महसूस ना करना। और वो बेचारी ये नहीं देख रही होती कि वो कितनी बुरी कंडीशन में खुद होती है लेकिन उसे इस वक्त भी प्रिंस लाटियो की फिक्र होती है कि पता नहीं ये बाद में उसे और बुली ना करें। फिर प्रिंस लाटियो परेशान हो रहे होते हैं और वो सर्वेंट प्रिंसेस हेलेना को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और प्रिंस लाटियो परेशान होते हैं और प्रिंसेस को जाता देख रहे होते हैं। तो टीचर मुरीर जो होते हैं वो प्रिंस लाटियो को कहते हैं तुम परेशान ना हो, वो एक प्रिंसेस है, मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल ठीक रहेगी। और इस सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर ही खत्म हो जाता है। मिलती है नेक्स्ट पार्ट के साथ। टेक केयर।